नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव नागरिकों के जीवन में सरलता और बचत लाने वाला है। पीएम ने बताया कि दुकानदार जीएसटी के नए स्वरूप को लेकर उत्साहित हैं और उनके लाभ ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ सरकार नागरिक केंद्रित सोच को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी से बाहर निकलकर नया मिडिल क्लास वर्ग बनाया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफी और कम जीएसटी दरों से घर, वाहन और यात्रा जैसे खर्चों में कमी आई है। इससे आम नागरिकों के सपनों को साकार करने में आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापार करना और निवेश लाना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। 2017 से पहले देश में दर्जनों टैक्स जैसे कि सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, एक्साइज आदि का जाल था, जिसे जीएसटी ने सरल बनाया है। अब नए सुधारों से ये प्रक्रिया और पारदर्शी और सुविधाजनक होगी। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन का लाभ हर वर्ग को मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, किसान, युवा, महिलाएं, दुकानदार या फिर व्यापारी। त्योहारों के इस मौसम में कम जीएसटी दरें होटल, वाहन, यात्रा और रोजमर्रा की चीजों को सस्ता बनाएगी। इससे देश भर में बचत उत्सव का माहौल बनेगा और जनता की जेब पर बोझ घटेगा। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।